हाय, मैं हूं दानियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में। हम लोग लगा रहे थे हेलो एल्केन हेलो एरीन के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस। तो बहुत टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं हम लोग के ऑलरेडी, और फिर अब आती है बारी कन्वर्जन रिएक्शंस की। कन्वर्जन हर साल आपको मिलेंगे, कभी 5 मार्क्स में मिलेंगे, कभी 3 मार्क्स में मिलेंगे। हर अलग अलग कैटेगरीज में आपको कन्वर्जन रिएक्शन ज़रूर मिलेंगी, और अगर आप कन्वर्जन्स कर लेते हैं तो फिर ये माना जाता है कि आपका कंप्लीट चैप्टर तैयार है, क्योंकि कन्वर्जन्स करने के लिए आपको सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमारे पास CBSE 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें 2 कन्वर्जन्स दे रखे थे। 3 नंबर में आपको 2 कन्वर्जन्स मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 1.5 मार्क्स, दूसरा अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं फिर 1.5 मार्क्स, तो मतलब 3 नंबर में आपका भली भांति क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को क्या दे रखा है। पहला यहाँ पर ये फरजान सर ने भी पढ़ाया था तो पूरा उसका लगा हुआ है न्यूमेरिकल। तो अभी यहाँ पर पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। आप ये कन्वर्जन्स कैसे करोगे। तो पहला यहाँ पर दे रखा है आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपको बेंजीन लेना है और बेंजीन से पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बहुत आसानी के साथ में करेंगे दोनों कन्वर्जन्स, लेकिन आप बस साथ में ध्यान से देखते रहना उसको, ठीक है, जिससे आपको वो सारी चीज़ बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अभी पहले क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा था, 2 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोपेन से बनाना क्या है। अब अगर क्लास में ये चल रहा होता है, जनरली ये ऑनलाइन वीडियो है तो एक अलग चीज़ है। अगर क्लास में ये बोलता है कि यहाँ पर बनाना क्या है तो मेरे स्टूडेंट्स बता सकते थे क्या बनाना है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हम लोग को लेना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। और जिनको ये बात समझ में आ गई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यहाँ पर क्या बनाना है। आइए, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन हम लोग को बनाना है। तो अभी पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप पहले दोनों के स्ट्रक्चर्स बना लो। स्ट्रक्चर बनाते ही आधा क्वेश्चन वहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन, देखो स्ट्रक्चर में क्या होगा भाई, 2 सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन लगानी है प्रोपेन के। तो पहले प्रोपेन उठाओ, क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर इस कार्बन को देखो 1 2 3 यहाँ पर हम लोग को बॉन्ड मिल रहे हैं। तो जब यहाँ पर 3 बॉन्ड मिल रहे हैं तो यहीं पर हम साथ में क्या जोड़ेंगे, अपनी ब्रोमीन को जोड़ेंगे। तो ये सेकंड पोजीशन पर हमारा ब्रोमीन हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये हमारी थर्ड पोजीशन। अब यहाँ से हम लोग को क्या फॉर्म करना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन के लिए CH3 CH2 CH3। अब कह रहा है पहली पोजीशन पर है तो पहले पोजीशन से आप क्या करो, 2 हाइड्रोजन को लगाओ खाली, 3 हाइड्रोजन की जगह पर, और यहीं पर आप क्या जोड़ दोगे, अपना ब्रोमीन जोड़ दोगे। समझ में आ गई आपको इतनी बात। देखो पहले यहाँ पर सेकंड पर ब्रोमीन थी, इसको उठाकर ये फर्स्ट पर हमें ब्रोमीन को लाकर लगा देना है। कोई ऐसा हमारे पास रूल नहीं है कि जिसमें हम ब्रोमीन को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगा दें। सिंपल सा क्या है, पहले आपको ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा, जब ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगी फिर आपको ब्रोमीन को ऐड करना पड़ेगा। तो अभी इसको यहाँ से हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इसके स्टेप्स रेडी कर रहे हैं। ये तो अभी हम लोग ने जनरल लिखा है कि ये रिएक्शन में हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने इसको शुरू किया। पहला स्टेप देखो, पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हमने लिया यहाँ पर इस कंपाउंड को उठा लिए 2 ब्रोमोप्रोपीन को, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, नीचे क्या था यहाँ पर ब्रोमीन था। आप यहाँ पर लगाओ एल्कोहलिक KOH। क्या लगाओ भाई यहाँ पर, एल्कोहलिक KOH। जैसे ही आप एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हो, सभी लोग को पता है यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, नाम बोलिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। बहुत बार बात हो चुकी है। तो यहाँ पर जब बीटा एलिमिनेशन होगा तो ये हमारा अल्फा कार्बन होगा जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अल्फा कार्बन के साथ में ये भी कार्बन बीटा और ये भी कार्बन बीटा। तो यहाँ से ब्रोमीन रिलीज हो जाएगी जो पोटेशियम के साथ निकलकर क्या बना लेगी, KBr बना लेगी। और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा जो OH के साथ मिलकर H2O बना लेगा। तो अभी अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये सिंपल सा, यहाँ पर अगर देखें ये CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए इधर यहाँ से ब्रोमीन हट चुका है, ये ब्रोमीन यहाँ से हट चुका है, और एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से हमारा हटा तो यहाँ हाइड्रोजन कितने बचे, 2। तो लिहाजा यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा दोनों के बीच में। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया प्रोप-1इन। क्या बन गया ये हमारा, प्रोप-1इन। अब कुछ नहीं करना है आपको, प्रोप-1इन को आपको दोबारा उठाना है और प्रोप-1इन को आपको कन्वर्ट करवाना है किसमें, 1 ब्रोमोप्रोपीन में। क्योंकि जब अभी पहले हमारे पास क्या था, 2 ब्रोमोप्रोपीन, 2 ब्रोमोप्रोपीन से हमने बनाया प्रोप-1इन। अब प्रोप-1इन को आप कन्वर्ट करवा दिए किसमें, प्रोप
1 ब्रोमोप्रोपीन में। तो इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कौन सा लॉ लगाना चाहिए, कौन सा रूल लगाना चाहिए जिसमें हमारा ये ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पर आकर जुड़ जाए। हम लोग ने यहाँ पर ऐसे जब भी हेलोजन को ऐड होते हैं, ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करने के लिए 2 रूल पढ़े हैं आपने, एक मार्कोनिकॉफ और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में हेलोजन एटम उस कार्बन पर जाकर अटैच्ड होता है जहां पर हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है। अगर हम मार्कोनिकॉफ लगा लेते हैं, ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये तो हमें बनाना नहीं है, ये तो हमें नहीं बनाना है। अगर हमें यहाँ पर अगर हमें इस पे फर्स्ट कार्बन पर लगानी है ब्रोमीन, तो हमें लगाना पड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या लगाना पड़ेगा हम लोग को, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ पर हमने लगा दिया एंटी मार्कोनी, बहुत तेज कोनी मारता है ये, एंटी मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ में आप रिएक्ट करवाते हो किसके साथ, HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ की एक पहचान है, याद रखना, बिना इसके एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लग सकती जब तक आप पर ऑक्साइड नहीं लोगे। पूरी इसकी मैकेनिज्म हम लोग ने पढ़ी है कि परऑक्साइड का कैसे इफेक्ट रहता है कि ये मार्कोनिकॉफ से एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट आने लगता है। तो अभी जैसे ही आप यहाँ पर लगाओगे इस रिएक्शन को, पहले यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन बना लें, जगह बना लें यहाँ पर अपने लिए। आओ अब देखिए यहाँ पर ध्यान से भाई, जैसे ही यहाँ पर HBr आएगा तो ब्रोमीन इस कार्बन पर आ जाएगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ब्रोमीन उस कार्बन पर जाकर अटैच्ड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ पर है, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, क्योंकि जब ये आकर अटैच्ड हो गया HBr तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर हमारा ब्रोमीन, और जो हमारा ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। तो अभी अगर इसका हम लोग नाम देखें, इसका नाम क्या रह जाएगा, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर कितने हो गए, 3 कार्बन। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। और पहले पर ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। तो ये नाम बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, और यही स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना था 1 ब्रोमो प्रोपेन। आप अगर ध्यान से देखें, ये स्ट्रक्चर फॉर्म करना था इस वाले कंपाउंड से। 2 ब्रोमो प्रोपेन को 1 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना था, बहुत आसानी से हो गया। सबसे पहले आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराकर इसको प्रोपनीन में कन्वर्ट करवाया, फिर एंटी मार्कोनिकॉफ लगाकर आपने सीधे सीधे से 1 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट कर लिया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, 1.5 नंबर ही आपको आराम से देकर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से कह रहा है बेंजीन टू पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन लेना है और बेंजीन से पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए ध्यान से। बेंजीन से पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन बनाना है। यहां पर हम लोग ने लिया बेंजीन, ये रहा हमारा बेंजीन, लिख भी लेते हैं ऊपर, ये है हमारा बेंजीन। और बेंजीन से आपको बनाना क्या है, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। तो अभी बेंजीन से पैरा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन बनाना है। तो पैरा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन, पैरा पोजीशन कौन सी होती है, जो रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे ये क्लोरीन अगर यहाँ पर ऐड थे तो ये हमारा रेफरल पॉइंट हो गया। इससे जो 4th पोजीशन होगी इसको पैरा बोलते हैं। तो पैरा पर नाइट्रो, नाइट्रो बोले तो NO2, ये ग्रुप हम लोग को यहाँ पर जोड़ना है। तो ये रिएक्शन तो हम लोग को करके दिखानी है, ये कन्वर्जन हम लोग को करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम बेंजीन को डायरेक्टली क्लोरीन और NO2 दोनों एक साथ नहीं ऐड कर सकते, तो हम पहले क्या करेंगे, बेंजीन को कन्वर्ट कर दें क्लोरोबेंजीन में। पहले आप फर्स्ट स्टेप में बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में करो, सेकंड स्टेप में क्लोरोबेंजीन को पैरा नाइट्रोक्लोरो में कर लो। बहुत आराम स्टेप बाय स्टेप करोगे, सारी चीजें क्लियर होगी। देखो इधर भाई, यहाँ पर लिया हम लोग ने बेंजीन, ये रहा हमारा, सॉरी हमने पैरा क्लोरो पहले ही लगा लिया, ये हमारा रहा बेंजीन। बेंजीन को आप क्लोरीनेशन करा दो Cl2 के साथ में, और जब आप क्लोरीनेशन कराओगे तो यहाँ पर अगर आप कोई कैटालिस्ट ले लो, जैसे AlCl3 या FeCl3, कोई भी इनमें से आप यूज कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। इस रिएक्शन के नेम को कमेंट बॉक्स में लिखें, कौन सी नेम रिएक्शन है ये आपको होमवर्क है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बेंजीन को आपने क्लोरीन के साथ जैसे रिएक्ट कराओगे, यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन गया। जाहिर सी बात है, यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ होगा दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर, उसने HCl फॉर्म कर लिया होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर हमारा जब क्लोरोबेंजीन बन गया, अब इस क्लोरोबेंजीन को हम लोग किस में बदलना है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में आप इसको रिएक्शन कराओगे किसके साथ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, HNO3 के साथ में।
HNO3 के साथ जब भी रिएक्शन होती है क्या कहलाती है? नाइट्रेशन कहलाती है। और ये नाइट्रेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। तो जैसे ही H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर HNO3 दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक तो हमारा NO2 और दूसरा कौन सा हमारा? OH। एक कौन हमारा? NO2, दूसरा हमारा OH। नाइट्रेशन में NO2 अटैच्ड हो जाएगा। अब NO2 अटैच कहाँ होगा? ऑर्थो पर भी हो सकता है, पैरा पर भी हो सकता है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। तो अगर ऑर्थो पर आएगा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, पैरा पर आएगी स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये देखिए ऑलरेडी हमारे पास क्लोरोबेंजीन तो था, तो ये NO2 ग्रुप आकर हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये बन गया हमारा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये OH कहाँ जाएगा भाई? ये OH जो है यहाँ पर जब आपने NO2 जोड़ा है तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा वो हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर H2O मम्मम बना लेगा। ठीक है, तो उससे तो हमें कोई लेना देना खास नहीं है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना यही है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। यही तो रिएक्शन थी कि बेंजीन से आपको पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनानी है। इतने आसान से कन्वर्जन्स आपके आ सकते हैं और आपको देकर जाएंगे पूरे 3 मार्क्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत आसान होते हैं कन्वर्जन रिएक्शंस। पता नहीं क्यों हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन से डरते हैं। और एक अच्छी चीज बताऊं, अगर आप एग्जाम्स में कन्वर्जन रिएक्शन करके आते हो तो एग्जामिनर के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार इस बंदे ने काफी चीजें पढ़ रखी है कि इसने कन्वर्जन करे हैं। अभी तक हम लोग के एग्जाम्स में कन्वर्जन रिएक्शन जो बच्चे करके आते हैं ये माना जाता है कि बाकी टॉपिक्स उन्होंने अच्छे करे होंगे। तो कन्वर्जन्स करने पर आपके बाकी क्वेश्चंस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कन्वर्जन अगर आप कर रहे हो दैट्स मीन आपने बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा। तो इस टाइप के और भी अभी हम लोग कन्वर्जन्स करेंगे। एनसीईआरटी में जितने आपके कन्वर्जन्स दे रखे हैं वो सारे कन्वर्जन्स हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। क्योंकि देखो भाई वीडियो बनाने के लिए सुबह 9:10 हो चुका है, सुबह 6 बजे से हम लोग के बैचेज होते हैं। ऑलरेडी 2 घंटे बाद पढ़ाने के बाद में फिर वीडियोस वगैरह बनानी पड़ती हैं। तो भाई सिंपल सा आपको ये करना है कि अगर आप चाहते हो उस टाइप की हम लोग वीडियोस बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप कमेंट करते हैं चाहे अच्छा या बुरा, उससे एक हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आगे भी इस काम को हम लोग को कंटिन्यू करने रहना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।